नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली सरकार के नए मंत्रियों के नाम तय, देखिए किस किस को मिल सकता है मौका। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार के नए मंत्रियों की तस्वीर साफ हो गई है। संभावित मंत्रियों में से इमरान हुसैन, गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत और मुकेश अहलावत नाम तय माना जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि पुराने चेहरों पर ही भरोसा किया जाएगा। मोदी सरकार ने देशवासियों को दिया दिवाली का अनोखा गिफ्ट। देश में बड़े स्तर पर गन्ने के उत्पादन की वजह से एथेनॉल का प्रोडक्शन बड़े लेवल पर किया जा सकता है। यही कारण है कि केंद्र सरकार एथेनॉल पर जोर दे रही है। एथेनॉल से चलने वाली गाड़ियों के बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतरने के बाद एथेनॉल की मांग बढ़ेगी और गन्ने की खेती करने वाले किसानों की कमाई भी बढ़ सकती है। भारत में इस कार को टोयोटा ने पायरेट्स के तहत हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल के तौर पर लॉन्च किया है। दिल्ली में सतर्क रहें ड्राइवर, बीच रास्ते में सवारियां चढ़ाने पर जब्त होंगी बसें। सड़कों पर बीच रास्ते में बसें रोककर सवारियां चढ़ाने और उतारने वाले बस ऑपरेटरों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रांसपोर्ट विभाग ने एक सर्कुलर जारी करके साफ कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन करके बीच रास्ते से सवारियां पिक या ड्रॉप करने वाली बसों को जब्त कर लिया जाएगा और उनके खिलाफ परमिट नियमों के उल्लंघन के तहत कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में नांगलोई फ्लाईओवर पर 15 दिन डिस्टर्ब रहेगा ट्रैफिक। भारी दिल्ली में रोहतक रोड पर स्थित नांगलोई फ्लाईओवर से गुजरने वाली लोगों को अगले 15 दिनों तक ट्रैफिक कंजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। पीडब्ल्यूडी ने इस फ्लाईओवर के एक कैरेज वे पर एक्सपेंशन जॉइंट्स को रिपेयर करने का काम शुरू कर दिया है। इसके लिए फ्लाईओवर के आधे हिस्से पर ट्रैफिक की आवाजाही ब्लॉक कर दी गई है और गाड़ियों के निकलने के लिए केवल आधा हिस्सा बाकी रह गया। इसके चलते पीक आवर्स में पीरागढ़ी से टीकरी बॉर्डर की तरफ जाने वाले रूट पर जाम का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली में पहली बार सितंबर में ही आ गया ग्रैब। कंस्ट्रक्शन में इस बार रहेगी राहत। दिल्ली एनसीआर में ग्रैब के बदले स्वरूप को लागू कर दिया गया है। हवा के खराब होते ही ग्रैब 1 को लागू कर दिया जाएगा। इस बार ग्रैब में कई बदलाव किए गए। आम लोगों को निर्माण कार्य में लगने वाली रोक से भी कुछ राहत दी गई है। ग्रैब को पहले 15 अक्टूबर और फिर 1 अक्टूबर से लागू किया जाता था। यह पहला मौका है जब यह सितंबर में ही आ गया है। दिल्ली वालों को लुभाने के लिए तैयार है आनंदिता। ब्यूटिफिकेशन पूरा होते ही जनता को समर्पित। एलजीबीके सक्सेना ने विजयघाट के पास आनंदिता हरित क्षेत्र के ब्यूटिफिकेशन का काम पूरा होने के बाद जनता को समर्पित कर दिया। हरियाली को बढ़ावा देने, हरित सार्वजनिक स्थलों का विकास करने और सड़कों की सुंदरता बढ़ाने के लिए रिंग रोड के पास समाधि परिसर के अब तक के उपेक्षित क्षेत्र को आकर्षक बनाया गया है। अब यहाँ से गुजरने वाले लोगों को भी यहाँ एक अलग सुंदरता, पानी के बहने की आवाजें, फाउंटेन की खूबसूरती, तिरंगे की आकर्षक लाइटिंग आदि देखने को मिलेगी। दिल्ली मेट्रो ने फेज 4 के निर्माण में एक महत्वपूर्ण पड़ाव किया पूरा। डीएमआरसी ने दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के निर्माण का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव को पूरा कर लिया है। जनकपुरी बस से रामकृष्ण आश्रम मार्ग के बीच बन रहे नए कॉरिडोर पर पुल बंगश और डेरावाल नगर मेट्रो स्टेशन के बीच अंडरग्राउंड टनलिंग का काम पूरा हो गया है। पुल बंगश मेट्रो स्टेशन के पास एक साथ 2 टनल बोरिंग मशीनें एक एक कर बाहर निकली और इस तरह फेज 4 का पहला ट्विन टनल ब्रेक थ्रू हासिल किया गया। एलजी ने तस्वीरें शेयर कर बोले, दिल्ली के लाखों लोग नरक की जिंदगी जीने को मजबूर। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। इस दौरान दिल्ली के उपराज्यपाल राजधानी के विभिन्न इलाकों का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार को एलजी ने नांगलोई मेट्रो स्टेशन के पास सड़क पर जलभराव और गंदगी का निरीक्षण किया। उन्होंने एक्स पर तस्वीरें पोस्ट कर लिखा, सरकार की उपेक्षा और संबंधित प्रशासनिक जड़ता के कारण पश्चिमी दिल्ली के लाखों लोग नरक से भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हैं। अब हरियाणा चुनाव में जोर आजमाइश करने का केजरीवाल ने बनाया प्लान। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा चुनाव को लेकर अहम जानकारी साझा की। उन्होंने कहा, हम पूरी ताकत से हरियाणा में चुनाव जीतने के लिए मैदान में उतरे हैं। हम जनता के मुद्दे के साथ जनता के बीच जाएंगे और जनता हमें आशीर्वाद देगी। उन्होंने कहा कि हम सभी विधानसभा सीटों पर अच्छे सरकारी स्कूल और अस्पताल, किसानों, जवानों और युवाओं को न्याय दिलाने के मुद्दे के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। पन्नू केस में यूएस अदालत ने भारत सरकार और अजीत डोभाल को जारी किया समन। खालिस्तानी उग्रवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के आरोप में अमेरिका की एक अदालत ने भारत सरकार के नाम समन जारी कर दिया है। इसे लेकर भारत सरकार ने सख्त आपत्ति जताई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसे पूरी तरह से गलत बताया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस संबंध में पूछे जाने पर कहा कि यह कदम गलत है और हम इस पर आपत्ति जताते हैं। न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यह समन भारत सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रॉ के पूर्व चीफ सामंत गोयल, रॉ एजेंट विक्रम यादव और कारोबारी निखिल गुप्ता के नाम जारी किया है।
तिरुपति मंदिर के लड्डू में चर्बी मिले होने की पुष्टि। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने किया कंफर्म। लाखों करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र तिरुपति तिरुमला मंदिर को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रसिद्ध मंदिर में मिलने वाले लड्डू में मिलावट की बात सामने आई है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने लड्डू में चर्बी और बीफ मिले होने की पुष्टि की है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा किया गया है। बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार तिरुपति मंदिर का लड्डू बनाने में मछली का तेल, बीफ और चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में चीन से आगे निकलता भारत। अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में आज भी पूरे विश्व में चीन का दबदबा कायम है। जैसे चीन विनिर्माण के क्षेत्र में विश्व का केंद्र बना हुआ है। विशेष रूप से तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के शेयर बाजार के आकार के मामले में भी चीन का दबदबा लंबे समय से कायम रहा है। लेकिन अब भारत उक्त दोनों ही क्षेत्रों में चीन को कड़ी टक्कर देता दिखाई दे रहा है और हाल ही में तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के शेयर बाजार संबंधी इंडेक्स में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। मोहम्मद यूनुस से नहीं संभल रहा बांग्लादेश, सेना को मिली मजिस्ट्रेट की शक्ति। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अराजकता रोकने में नाकाम साबित हो रही है, जिसके बाद एक बार फिर देश के भीतर सैन्य शासन की आहट बढ़ती जा रही है। इस बीच अंतरिम सरकार ने तत्कालिक प्रभाव से सेना को कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां दे दी हैं। बांग्लादेश के लोक प्रशासन मंत्रालय ने इस मसले को लेकर गजट अधिसूचना जारी की। सरकार का बड़ा फैसला, सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं को मिलेगा 5 गुना बढ़ाई रकम। सहारा समूह की बचत योजनाओं में पैसा फंसा चुके लाखों निवेशकों को अपने रिफंड का इंतजार है। इस मामले में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल सरकार ने रिफंड अमाउंट की लिमिट को 10,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया है। सहकारिता मंत्रालय के एक सीनियर अफसर ने कहा कि इससे अगले 10 दिनों में करीब 1,000 करोड़ रुपए का पेमेंट किया जाएगा। सरकार ने अब तक CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए सहारा समूह की सहकारी समितियों के 4.29 से ज्यादा जमाकर्ताओं को 370 करोड़ रुपए जारी किए। सरकार रिफंड जारी करने से पहले जमाकर्ताओं के क्लेम की सावधानी से जांच कर रही है। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की इजराइल को बड़ी धमकी, सीरियल धमाकों को बताया जंग का ऐलान। लेबनान के सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने सीरियल धमाकों को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। नसरुल्लाह ने पेजर धमाकों के बाद इजराइल को कड़े लहजे में धमकी देते हुए कहा कि इसे जंग का ऐलान समझा जाए। गुरुवार को दिए अपने भाषण में नसरुल्लाह ने कहा कि उन्हें इस धमाके से अभूतपूर्व झटका लगा है। उन्होंने स्वीकार किया कि हिजबुल्लाह के सदस्यों को 4,000 से ज्यादा पेजर वितरित किए गए थे, जो मंगलवार रात को पूरे लेबनान में एक साथ फट गए, जिसके लिए सशस्त्र समूह ने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। मोदी के लिए क्वाड समिट होगा खास। क्वाड शिखर सम्मेलन 21 सितंबर को अमेरिका में होने जा रहा है। यह शिखर सम्मेलन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्वाड साझेदारी को गति देने में उनके नेतृत्व के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और जापानी पीएम फूमियो किशिदा को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देने का अवसर होगा। अश्विन और जडेजा ने दिखाया भारतीय टॉप ऑर्डर को आईना। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का 19 सितंबर से चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में आगाज हो गया। भारतीय टीम ने पहले दिन के दूसरे सत्र तक 144 के स्कोर तक 6 विकेट गंवा दिए थे, जिसमें सिर्फ यशस्वी जायसवाल के बल्ले से 56 रनों की पारी देखने को मिली थी। वहीं इसके बाद रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा की जोड़ी ने टीम को इस गंभीर स्थिति से निकलने के साथ 7वें विकेट के लिए रिकॉर्ड साझेदारी भी कर दी। दिल्ली में अब चलेगी ई ग्रामीण सेवा। केजरीवाल सरकार ने इलेक्ट्रिक में बदलने को दी मंजूरी। स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने की मंशा से दिल्ली सरकार ने मौजूदा ग्रामीण सेवा वाहनों को इलेक्ट्रिक विकल्पों में बदलने की मंजूरी दे दी है। ग्रामीण सेवा वाहनों के 15 साल पूरे होने को है और इनमें ज्यादातर वाहनों की हालत जर्जर हो चुकी है। यह निर्णय राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिल्ली सरकार की नीति के अनुरूप है और इससे प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी। हरियाणा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका। मनोहर लाल खट्टर के भतीजे ने थामा कांग्रेस का दामन। हरियाणा में कांग्रेस ने बीजेपी को बढ़ा दिया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के भतीजे रमित खट्टर ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। रोहतक के विधायक भारत भूषण बत्रा ने बताया उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इसे कांग्रेस अपनी जीत मानकर चल रही है। हरियाणा यूथ कांग्रेस ने एक्स पर लिखा, मनोहर लाल खट्टर के भतीजे रमित खट्टर ने आज कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस पार्टी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। रमित खट्टर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और अभी केंद्र सरकार में मंत्री मनोहर लाल खट्टर के भाई जगदीश के बेटे हैं। आतिशी को सीएम बना, परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ खड़े हुए केजरीवाल। कांग्रेस के जिस परिवारवाद के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने राजनीति के नए मूल्यों को स्थापित किया, वह नीति उनके विपरीत समय में भी साथ रही। चाहते तो वे अपनी पढ़ी लिखी पत्नी सुनीता केजरीवाल को भी आधी आबादी के नाम पर मुख्यमंत्री पद दे सकते थे, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों को बहाल करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री की नई पारी आतिशी के नाम की।
भारत ने पाकिस्तान से की जल संधि में बदलाव की मांग। भारत सरकार ने सिंधु जल संधि में बदलाव की मांग की है। भारत सरकार ने इस संबंध में पाकिस्तान को एक नोटिस भी भेजा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नोटिस में कहा गया है कि मौजूदा हालातों को देखते हुए सिंधु जल संधि को बरकरार रखना संभव नहीं। भारत ने इस सिंधु जल संधि में बदलाव किए जाने की भी बात कही है। भारत सरकार से जुड़े शीर्ष सूत्रों ने पाकिस्तान को भेजे नोटिस के बारे में जानकारी दी। ममता बनर्जी जूनियर्स डॉक्टर्स की मीटिंग का निकला रिजल्ट। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में न्याय को लेकर चल रही मांग पर जूनियर डॉक्टरों और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच चल रही चर्चाओं का पॉजिटिव परिणाम निकला। इस दौरान पश्चिम बंगाल सरकार ने गुरुवार को सभी स्वास्थ्य प्रोफेशनल्स की सुरक्षा और कुशल कामकाज सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। 700 रुपए से लेकर 9 लाख तक पीएम मोदी को मिले तोहफों की हुई नीलामी। पीएम मोदी को मिले तोहफों की नीलामी शुरू हो चुकी है। 600 से ज्यादा गिफ्ट्स में से कुछ भी कोई खरीद सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार पिछले 1 साल में मिले उपहारों की नीलामी में लोगों से हिस्सा लेने का आग्रह किया। इस नीलामी से मिलने वाला पैसा नमामि गंगे योजना में जाएगा। ऑनलाइन नीलामी मंगलवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर हुई। सबसे सस्ते गिफ्ट की शुरुआत 700 से, वहीं एक टोपी की कीमत सबसे अधिक 9 लाख रुपए रखी गई है। थरूर होंगे विदेश संबंधी संसदीय समिति के अध्यक्ष। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों से संबंधित संसद की स्थायी समिति की अध्यक्षता करेंगे। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह शिक्षा विभाग से जुड़ी समिति का नेतृत्व संभालेंगे। पार्टी सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने यह भी बताया कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कृषि संबंधी स्थायी समिति और उड़ीसा के कोरापुट से पार्टी सांसद सप्तगिरी उल्का ग्रामीण विकास संबंधी समिति की अध्यक्षता करेंगे। दिल्ली में ठंड की सुगबुगाहट शुरू, सुबह शाम लग रही सर्दी। राजधानी में बारिश से सुबह व शाम ठंड का एहसास होने लगा है। रात के साथ दिन के तापमान में भी कमी दर्ज की जा रही है। मानसून की विदाई भी करीब है, ऐसे में ठंड की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। गुरुवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम 32 और न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 कम 21.1 डिग्री दर्ज किया गया। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।